चलो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। सो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पॉलिसी है 1 2 3 1 2 3 0 1 2 3 ओके। अब ये होने के बाद हम सॉल्व करेंगे। सो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। अगेन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 मीन्स क्या हो जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 मीन्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, मतलब इसकी भी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब सेम देखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू प्लस है तो वहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा। थर्ड देखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या है 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब लास्ट वन देखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या है 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। ओके, ये तो हमारा इसका हो गया। अब इसी बेस पे हम ये देखते हैं, यहाँ पे दूसरा जो दिया गया है हमारा, यहाँ पे दिया है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 मीन्स क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, मतलब 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। सो y माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 0 की वैल्यू कुछ नहीं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू -9 हो जाएगा। ओके, सो सेकंड देखते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 मीन्स 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ओके, सो 2 and 2 minus y is equal to 9, so minus y is equal to 9 minus 2 means minus y is equal to 7। so y की वैल्यू क्या आ जाएगी -7 हो जाएगी यहाँ पे। देन थर्ड देखते हैं आगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, सो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, सो 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, सो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या करेंगे हम 9 माइनस 4 मीन्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, सो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी -5 हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स लास्ट वन देखते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, सो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, सो 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ओके, सो स्टूडेंट्स हम क्या करें माइनस वाई इज इक्वल टू 9 -6 मीन्स आंसर क्या आएगा -y इज इक्वल टू 3, सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3। सो यहाँ पे हम फिलअप करते हैं हमारा बॉक्स। हमारा बॉक्स क्या है देखते हैं। बॉक्स में आएगा पहले 0, दूसरे में आएगा -1 -2 एंड -3। सो ये हो गया 0 0 1 एंड -1 2 एंड -2 एंड 3 एंड -3। ओके, इसके साथ अब नया देखते हैं हम। यहाँ पे क्या था हमारा -9 आया, यहाँ पे आया -7 -5 एंड -3। सो ये क्या हो गया 0 9 -9 1 -7 2 -5 एंड 3 एंड -3। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। अब इसका ग्राफ देखने से पहले हम क्या करते हैं क्वेश्चन 4 भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर दोनों का ग्राफ हम एक साथ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम 1 2 3 0 1 2 3। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ओके, सो 3 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 मीन्स वाई इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सो क्या हो जाएगा वाई इज इक्वल टू -2 हो गया। ओके, बिकॉज साइन क्या हो गया अपोजिट हो जाता है। सेकेंड फिर से देखेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सो 3 इंटू सिर्फ हमको वैल्यू पुट करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स, हमको वैल्यू पुट करना है। तो 3 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2
तो 3 1 ज़ा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस होता है यहाँ पे -3, सो माइनस वाई इज इक्वल टू -1, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगी, कट जाएंगे और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। थर्ड वन देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स हम। थर्ड वन क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सो 3 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, 3 2 ज़ा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस है तो वहाँ पे -6 होगा, सो माइनस वाई इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, बिकॉज 2 - 6 मीन्स 4 ग्रेटर देन साइन माइनस, ओके। सो माइनस माइनस कट जाएगा और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। लास्ट वन देखेंगे स्टूडेंट्स। लास्ट वन में क्या दिया है वो हम देखते हैं। तो लास्ट वन में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ओके। सो 3 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो 3 3 ज़ा 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 9 मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस वाई इज इक्वल टू -7, सो माइनस माइनस कट, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे स्टूडेंट्स, 7 हो जाएगी, ओके। सो इसी के साथ हम क्या करते हैं, अब आगे दूसरा भी सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा देखेंगे क्या दिया यहाँ पे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सो यहाँ पे एज इट इज़ हमको ये भी सॉल्व करना है। सो क्या करेंगे, 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 लिखेंगे, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 मीन्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सो वाई इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, बिकॉज साइन क्या हो जाएगी, अपोजिट साइड चली जाती है। अगेन देखते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 मीन्स क्या होगा, 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सो 2 1 ज़ा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 2 मीन्स क्या हो जाएगी, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, सो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 हो जाएगा, ओके। अब देखते हैं थर्ड वन, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब देखने जाओगे तो आप 2 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 2 2 ज़ा 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 मीन्स क्या हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस है तो वहाँ पे हो जाएगा -4, सो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, सो माइनस माइनस कट जाएगा और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई की 1 हो जाएगी, ओके। लास्ट वन देखते हैं स्टूडेंट्स। लास्ट वन क्या होगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सो 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 3 हो जाएगा, ओके। सो 2 3 ज़ा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सो क्या हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस प्लस है तो वहाँ पे -6, सो माइनस वाई इज इक्वल टू -3 होगा, बिकॉज 3 - 6 मतलब 3 हो गया, बट साइन ग्रेटर देन माइनस, सो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, बिकॉज दोनों ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ओके। सो इसी के साथ क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ कंप्लीट हो गया। इसका मैं क्या करता हूँ, बॉक्स फिलअप करता हूँ, फिर आपको मैं ग्राफ बताता हूँ इसका। सो फिलअप करने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे क्या है, -2 है, फिर क्या है 1 है, फिर क्या है 4 है, और फिर क्या है 7 है, ओके। सो यहाँ पे देखेंगे 0 एंड -2, 1 एंड 1, 2 एंड 4 एंड 3 एंड 7, ओके। यहाँ पे क्या होगा, -3, यहाँ पे दिया है -1, यहाँ पे दिया है 1 और यहाँ पे दिया है 3, सो ये हो गया 0 एंड -3, ये हो गया 1 एंड -1 एंड ये हो गया 2 एंड 1 और ये हो गया 3 एंड 3, ओके स्टूडेंट्स। अब इसका हम दोनों क्वेश्चंस का क्या करेंगे, हम ग्राफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ कैसे सॉल्व करें। सो स्टूडेंट ग्राफ सॉल्व करने से एक चीज़ आपको और बता देता हूँ पहले मैं, कि आप देखोगे यहाँ पे तो -9 -7 आया, तो आप लोग के किसी के ग्राफ पे क्या इतने बड़े नहीं आते, लास्ट 6 7 तक ही आता है। तो एक लॉजिक बताता हूँ आपको क्या करने का, जो ये ग्राफ है, सो देखने का हमारा एक्स एक्सेस वाई एक्सेस क्या है, बिगर है या एक्स एक्सेस। तो मैंने यहाँ पे चेक किया तो मेरा वाई एक्सेस क्या था, बिगर था, और एक्स एक्सेस क्या है, स्मॉल है, जो क्या है 1 2 3 तक ही है। सो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने जो वाई एक्सेस था उसको मैंने चेक किया, तो वाई एक्सेस जब मैंने चेक किया, बिकॉज ये तो पूरा एक्स एक्सेस है बराबर, तो जब वाई एक्सेस मैंने चेक किया तो वाई एक्सेस में नेगेटिव की साइन क्या थी,
बिगर थी, तो मैंने क्या किया, नेगेटिव के साइड ज़्यादा ले लिया और उस साइड क्या किया मैंने कम कर लिया। तो मतलब जो मैंने एरो है वो ऊपर लिया और यहाँ पे मैंने 9 तक ड्रॉ कर लिया। ओके, सो इसी तरीके से एक शॉर्टकट है ये। आप लोग मतलब लॉजिकली बोल सकते हो कि मतलब जिसके पास ग्राफ का इशू होता है या पेजेस के इशू, तो लोग सोचते हैं क्या करो, कहाँ से लाऊं, इक्वेशन को कैसे छोटा करो। तो इक्वेशन नहीं छोटा करने का, क्या करने का, चेक करने का। एक्स एक्सेस सब स्मॉल है तो एक्स एक्सेस तो एज इट इज ही रहेगा, जो भी लाइन लोगे आप, चाहे पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे। इफ वाई एक्सेस में क्या करने का, देखने का पॉजिटिव में ज़्यादा है या नेगेटिव में ज़्यादा। तो यहाँ पे नेगेटिव में ज़्यादा, तो मैंने क्या किया, नेगेटिव साइड ले लिया और ये एरो को थोड़ा ऊपर ले लिया। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, देखते हैं ग्राफ पे कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या है, 0 एंड 0, मतलब ये हो जाएगा हमारा। फिर क्या है, 1 एंड -1, 1 एंड -1, तो -1 यहाँ आ जाएगा। 2 एंड -2 तो यहाँ आ जाएगा। 3 एंड -3 यहाँ आ जाएगा। आप लोग उतना लिख लेना। उसके बाद क्या आता है, 3 एंड -3 हो गया। सो हमने क्या किया, इसको स्टूडेंट्स इस तरीके से इसको ड्रॉ कर दिया। ओके, ड्रॉ करेंगे। सो हमारा ये कौन सा इक्वेशन हो गया, x + y = 0 वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन सेकंड का ये 3 बता रहा हूँ। सो ये होने के बाद हम क्या करेंगे, अब दूसरा देखते हैं, 0 एंड -9। सो कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। फिर 1 एंड -7 मतलब यहाँ आ रहा है। और फिर क्या आ रहा है, 2 एंड -5 यहाँ पे आ रहा है। और फिर क्या दिया, 3 एंड -3 यहाँ आ रहा है। सो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसको ऐसे हम मिला देंगे। ओके, सो ये हमारा कौन सा इक्वेशन हो गया, 2x - y = 9 वाला इक्वेशन हो गया। सो ये दोनों का मिडल पॉइंट क्या आ रहा है, x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 3 आ रही है, एंड y की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे -3 आ रही है। सो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या बन रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जो हम यहाँ पे क्या करते हैं लिखते हैं, वो क्या हो जाएगा, x = 3 एंड y = -3। सो स्टूडेंट्स अब आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का ग्राफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के ग्राफ पे क्या दिया है, 0 एंड -2, क्या दिया है स्टूडेंट्स, 0 एंड -2। तो स्टूडेंट्स ये हमारा 0 हो गया एंड -2 क्या हो गया, यहाँ हो रहा है, तो ये हो जाएगा 0 एंड -2। सेकेंड दिया है 1 एंड 1, क्या दिया है 1 एंड 1। सो 1 पॉजिटिव तो यहाँ आ रहा है, x का 1 ये है और y का 1 ये है। फिर थर्ड देखते हैं स्टूडेंट्स, 2 एंड 4 मतलब x का 2 एंड y का 4, तो यहाँ आ रहा है। तीसरा आ रहा है 3 एंड 7, तो 3 एंड 7 मतलब मैंने निकाला नहीं था बट देख लेते, 3 एंड 7 क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये हो गया। देन इसको हम क्या कर देंगे, ड्रॉ करेंगे। तो जब इसको ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, ड्रॉ किया हमने। सो ये हमारा इक्वेशन हो गया 3x - y = 2 वाला। और मेरे पास एक्चुअली ग्राफ छोटा है, इसके लिए थोड़ा इश्यूज़ हो रहा है। सो ये लॉकडाउन में यही से चलाना पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं अभी दूसरा, जो हमारा 2x - y = 3 का जो इक्वेशन है वो कैसे है, उसका क्या दिया है। फर्स्ट 0 एंड -3, 0 x का 0 एंड y का -3, तो ये हो गया। फिर दूसरा क्या दिया है स्टूडेंट्स, वहाँ पे 1 एंड -1 क्या दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 और -1 दिया है। सो 1 एंड -1 ये है हमारा। और जो थर्ड है क्या है, 2 एंड 1 है, तो ये है हमारा। एंड जो 3 एंड 3 क्या हो रहा है, ये हो रहा है हमारे स्टूडेंट्स। सो ये इस तरीके से हो रहा है। सो हमारा ये हो गया 3 एंड 3। अब इसको भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। सो ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये स्केल ऐसा आएगा पूरा। सो स्टूडेंट्स आप देखोगे तो ये कुछ यहाँ पे मिल रहा है। ओके, सो जो यहाँ पे मिल रहा है स्टूडेंट्स, ये क्या हो रहा है हमारा 1 एंड -5 होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 एंड -5 हो जाएगा। सो x = क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 हो जाएगा, और y = क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट -5 हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा, ये ऐसे जब हम लेंगे तो ये नीचे तक आएगा, यहाँ नीचे तक आएगा, और ये भी यहाँ से नीचे तक आएगा, तो ये हमारा यहाँ पे मिलेगा एक्चुअली। सो ये हमारा हो गया ग्राफ, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे -4 हो गई। हेलो स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है,
3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7 एंड 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स इसमें चेंजेस है, मैं आपको बता दूं, जो हमने लास्ट के जो भी सम सॉल्व किए उसमें क्या लेते थे, हम अपना x की वैल्यू क्या करते थे 0 1 2 3 ले लेते थे, बट यहाँ पे हम 0 1 2 3 नहीं ले सकते, बिकॉज रीज़न क्या है वो बता देता हूँ आपको। यहाँ पे क्या है, दोनों डिजिट क्या है वेरिएबल्स के साथ है, दोनों वेरिएबल्स का डिजिट है। अभी तक के जो हमने सम सॉल्व किए, जो 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें क्या होता था, एक वेरिएबल के साथ डिजिट रहता था और एक वेरिएबल के साथ डिजिट नहीं रहते थे, वो सिंगल्स रहते थे। तो ऐसे सम्स रहेंगे जिसके एक ही वेरिएबल्स रहेगा, दूसरे का वेरिएबल नहीं रहेगा, सिर्फ डिजिट रहेंगे, एक डिजिट रहेगा, एक इंडिविजुअल वेरिएबल रहेगा, तो उसको हम क्या करते थे, उससे सॉल्व कर लेते थे 0 1 2 3 से, वो हमारा लॉजिक था। बट इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग वे में सॉल्व करना पड़ेगा। सो आप बोलोगे, आप लोग के माइंड में क्वेश्चंस आता रहेगा कि कब हमको पता चलेगा कि 0 1 2 3 लेना है और कब हमको ये दूसरे टाइप्स के सम सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब आपको एक डिजिट सिंगल रहेगा, एक वेरिएबल सिंगल रहेगा एक्स या वाई, और एक डिजिट एक के साथ डिजिट रहेगा, तो 0 1 2 3 से आप स्टार्ट कर सकते हो। बट दोनों जगह पे डिजिट रहेंगे तो आपको इस टाइप का सम सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7। सो ऐसे टाइप के सम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग वो सोचते रहेंगे। तो ऐसे टाइप का जो सम रहेगा, तो हमको ऐसा यहाँ पे इक्वेशन डालना है कि जो 4 से डिविजिबल हो जाए, क्या हो जाए 4 से डिविजिबल हो जाए। सो अब स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे -1 ले लेता हूँ, क्या करता हूँ पहले -1 ले लेता हूँ। तो अगर जो मैं -1 लेता हूँ तो क्या होगा, 3 1 सा 3, माइनस में 3 हो जाएगा, तो उस साइड जाके ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 7 माइनस में और प्लस में क्या रहेगा 4 रहेगा, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, मतलब आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो जब 4 आ जाएगा तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 × -1 4y इज इक्वल टू -7। सो 3 × 1 मतलब -3 माइनस 4y इज इक्वल टू -7, मतलब क्या हो जाएगा, ये -3 है तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा +3, तो -7 + 3 मतलब क्या हो जाएगा -4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, सो क्या हो जाएगा -4 आ जाएगा, 7 - 3, सो y इज इक्वल टू -4/-4, सो आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब इस टाइप का हमको लेना है कि जो अपोजिट साइड जाने के बाद क्या हो जाए, वो प्लस या माइनस करने के बाद वो डिवाइड बाय 4 हो जाए। सो ये आपको एक कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। उसी के साथ देखते हैं एक अलग वे में, सेकंड में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम सेकंड में क्या करेंगे फिर से लिखते हैं 3x - 4y इज इक्वल टू -7। अब ऐसा क्या है कि हम जिससे क्या जाए फिर से डिवीजन हो जाए, तो हम क्या करते हैं सेकंड ट्राई करते हैं 3 से, क्या करते हैं 3, तो 3 3 से क्या हो जाएगा 9 प्लस में, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा 9 और 7 क्या हो जाएंगे 16 हो जाएगा, तो ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। सो इसके लिए हम क्या करते हैं 3 लेते हैं। सो 3 × 3 कितने हो जाएंगे -4 y इज इक्वल टू -7, 3 3 = 9 इज -4y इज इक्वल टू -7, सो क्या हो जाएगा -4y इज इक्वल टू -7 एंड -9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ करेंगे हम y इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 4, सो आंसर क्या हो जाएगा 4 4 = 16, मतलब आंसर आएगा -4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पे, तो ये माइनस कितना हो जाएगा -16, सो ये दोनों कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा आपका। मतलब 3 3 = 9 - 4y इज इक्वल टू 7। ओके, सो 9 प्लस में तो वहाँ पे जाके माइनस हुआ, तो 9 और 7 क्या हो गया -16 हो गया, और -16 हो गया तो क्या हो गया -16 डिवाइड बाई -4, तो 4 4 = 16, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे भी क्या आ गई स्टूडेंट 4 आ गई। अब थर्ड वे देखते हैं, थर्ड वे में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम आपको बताता हूँ मैं। थर्ड वे में भी ट्राई करते कुछ ऐसे ही देखने का, 3x - 4y इज इक्वल टू -7। सो अब क्या लिए, अब ऐसा कुछ लेते, तो अब मैं क्या लेता हूँ 5 ले लेता हूँ, एक बार क्या करता हूँ ट्राई 5 से करता हूँ, तो 5 3 = 15 होगा, प्लस अगर जो 15 में रहेगा तो वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 15 और 7 कितना 22 हो जाएगा, तो वो 4 के टेबल में नहीं आता है। तो क्या करता हूँ मैं -5 लेता हूँ, तो -5 करूँगा तो -15, तो वहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 15 - 8 मतलब कितना हो जाएगा
8 हो जाएगा, 7 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व हुआ वो देखते हैं। 3 इंटू -5 लेता हूँ मैं, मतलब -4y इज इक्वल टू -7। सो 5 3 जा -15 -4y इज इक्वल टू -7। सो -4y इज इक्वल टू -7। सो यहाँ पे माइनस इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब प्लस हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस, तो 15 - 7 मतलब आंसर क्या आ जाएगा 8। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 डिवाइड बाय -4। सो आंसर कितना हो जाएगा -2। समझ में आया, मतलब डिविजल बाय 4 होना चाहिए। ओके, अब इसी में थर्ड स्टेप पे हम आगे देखते हैं। आगे एक और देखते हैं, आगे क्या दिया है यहाँ पे 3x - 4y इज इक्वल टू -7। सो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आगे एक और चेक करेंगे। मैं क्या करता हूँ 7 ले लेता हूँ, क्या करता हूँ स्टूडेंट्स 7 ले लेता हूँ। 7 लेने से क्या होगा, 7 3 जा 21 हो जाएगा, मतलब प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा मतलब वो 21 और 27 ये 7 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, 28 हो जाएगा। तो 4 के टेबल में 28 आता है, हाँ आता है। सो क्या करेंगे हम 3 इंटू 7 -4y इज इक्वल टू -7। ओके, 7 3 जा 21 हो जाएगा, यहीं पे ले लेता हूँ 21 -4y इज इक्वल टू -7। थोड़ा स्पेस कम है इसके लिए। देन क्या हो जाएगा -4y इज इक्वल टू -7 है, तो ये प्लस है तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा -21। सो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी। चाहिए तो मैं स्केल से क्या करता हूँ एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक का। सो 21, सो -4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 21 और 20 क्या हो जाएगा -28। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू -28 डिवाइड बाय -4। सो क्या हो जाएगा 4 7 जा 28, माइनस माइनस कट हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 7 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो समझ में आएगा आई होप आपको। इसी तरीके से आप दूसरा भी सॉल्व करेंगे तो आई थिंक से वो भी आपको समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा सेकंड, इसी का सेकंड जो पार्ट है इक्वेशन उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यहाँ क्या है क्वेश्चन हमारा 5x - 2y इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे ऐसा लेना है कि जो डिवाइड बाय 2, यहाँ पे क्या था 4 था तो डिवाइड बाय 4 देख रहे थे, यहाँ पे क्या है 2 है तो डिवाइड बाय क्या देखेंगे 2 देखेंगे। तो 2 देखने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, पहले तो 0 ले लेते हैं, तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 से क्या हो जाएगा 0। तो चलिए कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 5 इंटू 0 - 2y इज इक्वल टू 0। सो क्या हो जाएगा ये 0 - 2y इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 0 अपॉन -2। तो इसके आंसर क्या होता है हमेशा 0 होता है। तो ये आ गया समझ में आई थिंक से। इसी तरीके से दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या लगता है जो 2 से डिवाइड है, तो 2 से डिवाइड करने के लिए मतलब क्या करता हूँ, ये 5 है तो 5 में क्या करता हूँ मैं 2 लेता हूँ तो 10 हो जाएगा। तो 10 उस साइड जाएगा तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। बिकॉज एक बेनिफिट इधर क्या है 0 है तो जो डिजिट यहाँ से वहाँ जाएगा वो पता चल जाएगा कि डिवाइड बाय 2 होगा। तो क्या करता हूँ यहाँ पे 5x - 2y इज इक्वल टू 0। सो अभी यहाँ पे 2 लेते हो तो 5 2 = 10, मतलब 10 क्या हो रहा है 2 से डिवाइड हो, तो 5 इंटू 2 - 2y इज इक्वल टू 0। सो क्या हो जाएगा 10 - 2y इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे देखेंगे -2y इज इक्वल टू 10। सो y इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय -2, तो 2 5 = 10, तो वैल्यू क्या आएगी -5 आ जाएगी। उसके बाद सॉरी ये प्लस में तो यहाँ पे माइनस आएगा, सो ये दोनों माइनस माइनस कट जाएंगे और यहाँ पे क्या आएगा ओनली 5 आ जाएगा। देन थर्ड देखते हैं हम। थर्ड में क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स 5x - 2y इज इक्वल टू 0। सो अब क्या लेते हैं हम जो डिवाइड हो जाए, तो अब हम क्या करता हूँ मैं -2 लेता हूँ। क्या लेता हूँ यहाँ पे -2 ले लेता हूँ, जैसे +2 लिया था वैसे हम -2 ले लेता हूँ। 5 इंटू -2 - 2y इज इक्वल टू 0। ओके, सो 5 2 = -10 - 2y इज इक्वल टू 0। सो -2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वहाँ पे जाके +10 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू +10 डिवाइड बाय -2, मतलब आंसर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। ओके, सो इसी तरीके से अब लास्ट वन देखते हैं हम। लास्ट वन क्या होगा यहाँ पे सेम एज इट इज़ 5x - 2y इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्या करूँगा स्टूडेंट्स मैं 4 ले लेता हूँ, बिकॉज क्या हो जाएगा 5 4 = 20 हो जाएगा, 20 भी किससे डिवाइड हो जाएगा
2 से डिवाइड हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, ये हमारा बड़ा हो जाएगा, बट तो भी लेना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 5 इंटू 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सो 5 4 से कितना हो जाएगा, 20 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 20 हो जाएगा, प्लस है तो y इज इक्वल टू माइनस 20 डिवाइड बाय माइनस 2। सो आंसर इज 10। सो इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, अपना टेबल फिलअप करते हैं हम। सो यहाँ पे क्या हो गया, -1, तो y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 1 आ गई। फिर हमने क्या किया, x की वैल्यू क्या लिया, हमने 3 लिया था। फिर यहाँ पे -5 लिया था हमने, और यहाँ पे क्या लिया था हमने, 7 लिया था। तो उस बेस पे हमारा क्या हो गया, ये 1 हो गया, इसकी वैल्यू 4 आ गई, इसकी वैल्यू -2 आ गई, और इसकी वैल्यू क्या आ गई थी, 7 आ गई। जो हमने सॉल्व किया वही मैं यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो उसी तरीके से इसका देखते हैं सेकंड वाले का। पहला हमने 0 लिया था, 2 लिया था, -2 लिया था और 4 लिया था। ओके, सो जब ये लिया था तो इसका आंसर क्या है वो देखते हैं। 0 आया, फिर 5 आया, फिर -5 आया, और क्या है यहाँ पे 10 आया। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन 6 भी देख लेते हैं, उसके साथ फिर हम दोनों का ग्राफ एक साथ सॉल्व करते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन 6 पे। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। स्टूडेंट इसमें भी ऐसा ही लॉजिक लगाना है, जो डिवाइड बाय कितना हो, 3 हो। तो डिवाइड बाय 3 करने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ पहले, बिकॉज यहाँ पे 0 नहीं है तो हमको ये और ये कनेक्शन दोनों चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लेता हूँ मैं, अगर जो स्टूडेंट्स कहाँ से 2 लेता हूँ, अगर 2 लेता तो क्या हो जाएगा, 2 2 जब 4 प्लस में, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो मतलब चलेगा। अगर 4 भी आता तो वो भी अच्छा है। तो 2 इंटू 2 लेता हूँ, -3y इज इक्वल टू 4, मतलब क्या हो जाएगा, 2 2 से ये 4 हो गया, -3y इज इक्वल टू 4। ओके, सो -3y प्लस है तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0/-3, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब ये हम ले सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं इसी तरीके से, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ऐसे टाइप के सम जो रहेंगे उसमें ही ऐसा करना है, नहीं तो अदरवाइज हम 0 1 2 3 जैसे मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए वो करके कर सकते हो। बट ऐसे क्वेश्चन जिसके दोनों डिजिट रहेंगे वेरिएबल्स के साथ, उनको थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा। और ऐसे क्वेश्चन आते बहुत कम है, बट हमको प्रिपरेशन हमेशा रहना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या दिया है, फिर से अगेन क्या करते हैं, 10 ले लेता हूँ। तो मतलब 10 प्लस होगा तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब हमको क्या लाना है वहाँ पे, या तो 3 6 9 ऐसे ही कुछ लाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 5 ले लेता हूँ। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। सो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। सो क्या हो जाएगा, -3y इज इक्वल टू 4 माइनस 10। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, -6 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू -6/-3, मतलब 4 माइनस 10 क्या हो गया, 6 हो गया, और ग्रेटर देन साइन माइनस थी इसलिए मैंने माइनस ले लिया। सो 3 2 जा 6 हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 2 आ जाएगी। अगेन उसी तरीके से हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया गया है। आगे थर्ड स्टेप पे देखते हैं। थर्ड स्टेप पे क्या करते हैं, हम इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है। ओके, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है, तो हम क्या करेंगे, अब क्या लें, तो अब लेता हूँ मैं 2 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं -1 ले लेता हूँ। सो क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1, मतलब बिकॉज वहाँ पे क्या करना है, मेरे को 6 करना है, क्या करना है, 6 करना है। तो यहाँ पे -2 लूँगा, मतलब वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। सो -3y इज इक्वल टू 4। सो -2 माइनस 3y इज इक्वल टू 4 हो गया, बिकॉज 2 1 2 मतलब माइनस हो गया। सो क्या हो जाएगा, -3y इज इक्वल टू 4। तो ये क्या है, वहाँ पे जब माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो मतलब 6 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय -3, तो आंसर आ जाएगा 3 2 जा 6, मतलब क्या हो गया, -2 हो गया। मतलब मैंने वही लिया पर प्लस चेंजेस क्या कर दिया, वैल्यू अपने हिसाब से पुट किया। अब फोर्थ वन देख लेते एक बार हम स्टूडेंट्स। फोर्थ वन देखने से पहले मैं आपको बता दूं, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन लिखेंगे स्टूडेंट्स। हमको ऐसा एक चीज़ माइंड में ध्यान रखना आप, कि कोई भी क्वेश्चन लो
का सम सॉल्व करने से अगर जो सिंगल डिजिट रहेगा मतलब वन वेरिएबल वन डिजिट पे रहेंगे तो वो 0 1 2 3 से आप सॉल्व कर सकते हो, उसमें बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ जहाँ पे ऐसे 2 डिजिट आते हैं, जैसे दोनों वेरिएबल्स के साथ डिजिट आते हैं, उसी जगह पे आपको ऐसे टाइप के सम सॉल्व करने पड़ेंगे, ऐसा मेथड यूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज आप वो मेथड यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो। तो आइए देखते हैं अब यहाँ पे क्या लूँ। तो क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 8 ले लेता हूँ। तो 8 2 जा 16 होगा, तो वहाँ पे 16 माइनस 4 करूँगा तो मतलब 12 हो जाएगा, मतलब 3 के टेबल में आएगा। तो 2 8 जा 16 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। सो 8 2 जा क्या हो जाएगा 16 माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। सो माइनस 3y इज इक्वल टू 4 प्लस है तो यहाँ पे माइनस 16, मतलब आंसर हो जाएगा माइनस 12। ओके, सो माइनस 12 हो गया, मतलब क्या हो गया y इज इक्वल टू माइनस 12 डिवाइड बाई माइनस 3, मतलब क्या हो जाएगा 3 4 जा 12, मतलब माइनस माइनस कट हो गया। ओके, सो इसी तरीके के साथ ये हो गया। अब दूसरा एक और देखते हैं इसमें कहीं जो दिया गया है यहाँ पे हमारा लास्ट इक्वेशन जो है 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ओके स्टूडेंट्स, सो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे क्या है डिवीजन का कुछ है नहीं, तो डिवीजन का कुछ है नहीं, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पहले इक्वेशन को राइट वे में करते हो। तो राइट वे क्या हो जाएगा इसका, माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे भी हमको ऐसा करना है, जो डिवाइड बाई कितने में आता हो 3 में आता हो। किस में आता हो स्टूडेंट्स, 3 में आता हो। तो मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू 4 ले माइनस 4 ले लेता हूँ। तो मतलब माइनस 4 लूँगा तो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी ये माइनस है, और माइनस 4 लूँगा तो कितना हो जाएगा ये प्लस 3y इज इक्वल टू 4, मतलब क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस 4 हो जाएगा। मतलब हमको क्या करना है, उस साइड 0 लाना है। सो इसलिए मैंने माइनस लिया, नहीं तो हम प्लस लेके सॉल्व कर सकते थे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 4 प्लस 4 हो गया। सो 3y इज इक्वल टू 4 प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो आंसर 0 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखने का कि हम क्या करने का, 0 ही लेके आ जाने का सबसे ईजी वे में, टेंशन नहीं। सेकंड, फिर उसी वे से अब हम नया इक्वेशन लेके ही चलेंगे, बिकॉज बार बार। सो इस यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, पहले तो मैंने माइनस 4 ले लिया था, अब क्या करता हूँ माइनस 1 ले लेता हूँ। तो मतलब वहाँ पे क्या माइनस लूँगा तभी जाके वहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस होगा, मतलब वहाँ पे हमको 3 लाना है। तो माइनस 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 4। सो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। सो 3y इज इक्वल टू 4 प्लस है तो वहाँ पे माइनस हो गया, मतलब आंसर 3 हो गया। तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 3/3। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब आते हैं सेम आगे, x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। सो अब क्या लेते हैं हम, अब मैं लेता हूँ यहाँ पे 2 लेता हूँ। 2 लूँगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस में 2 हो जाएगा, तो वहाँ पे जाके प्लस में हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू मैंने क्या ली 2 ले ली, इसकी वैल्यू 2 ले लिया, तो मैंने क्या किया 3y इज इक्वल टू 4, मतलब क्या हो जाएगा 3y 4 है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, उस वहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 3y इज इक्वल टू क्या होगा 4 एंड 2 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे 6 हो जाएंगे। सो 6 हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं ईजी वे में, आप देखोगे तो y इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 3 मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 2 आ जाएगा। लास्ट वन फोर्थ देखते हैं। लास्ट वन फोर्थ में क्या करना है आपको, इफ माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 4 है। इफ अगर जो हम x की वैल्यू क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पे 5 ले लेते हैं। क्या ले लेता हूँ 5 लेता हूँ, माइनस में तो वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, तो मतलब 5 एंड 4 9 हो जाएगा, मतलब वहाँ पे 9 आ जाएगा, मतलब 3 के टेबल्स में वो भी आ रहा है। सो यहाँ पे क्या करता हूँ माइनस 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 4। सो क्या हो जाएगा 3y 4 माइनस है तो वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा। सो जो प्लस हो जाएगा वहाँ पे तो क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 9। सो हम क्या कर सकते हैं, ये 9 हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे स्पेस का इशू है, तो y इज इक्वल टू 9/3 मीन्स आंसर इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। सो इसी के साथ हम टेबल फिलअप कर लेते हैं अपना। अब टेबल फिलअप करेंगे तो उसके लिए हमने क्या क्या लिया था वो देखते हैं। पहले क्या किया था मैंने, यहाँ पे 2 लिया हूँ,
5 लिया हूँ और -1 लिया था, और यहाँ पे क्या लिया था 8 लिया था। यहाँ पे क्या लिया था मैंने -4 लिया था, उसके बाद क्या लिया था मैंने -1 लिया था, उसके बाद क्या लिया था मैंने 2 लिया था और 5 लिया था। ये होने के बाद मैं आंसर फिलअप करता हूँ 0 2 -2। सो ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का ग्राफ कैसे सॉल्व करें कि वो देख लेते हैं एक बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ग्राफ है, ये स्केल यहाँ पे लिखना स्टूडेंट्स कंपलसरी होता है, एक्स एंड वाई एक्सेस। स्टार्ट करते हैं 5th क्वेश्चन का पहला। पहला क्या था हमारा -1 and 1 था। क्या था -1 and 1, तो -1 एक्स पे था और वाई पे क्या है 1, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा यहाँ आ जाएगा। सेकेंड क्या है 3 and 4, मतलब एक्स पे 3 एंड वाई पे कितना है 4 है, तो मतलब क्या आ रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहा है। ओके, इसके बाद क्या है -5 and 2, -5 इस पे एंड 2 किस पे इस पे, मतलब यहाँ आ रहा है। अब आ रहा है 7 and 7, क्या आ रहा है 7 and 7 आ रहा है। स्टूडेंट्स ग्राफ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। ये हो गया स्केल, एक्स एक्सेस 1 यूनिट, वाई एक्सेस 1 यूनिट। ओके, यहाँ पे देखते हैं हमारे जो 5th क्वेश्चन का ग्राफ है वो देखते हैं। क्या है x -1 है एंड y क्या है 1 है, तो x क्या है हमारा ये रो, तो मतलब -1 और y क्या है 1, मतलब हमारा क्या हो गया ये आ गया। ओके, अब दूसरा क्या दिया स्टूडेंट्स 3 and 4, मतलब 3x का y का 4, तो ये हो गया। देन स्टूडेंट्स उसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पे हमारा -5 and 2, मतलब -5 ये हो गया एंड -2 क्या हो गया ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा। उसके बाद क्या दिया यहाँ पे 7 and 7, तो 7 मतलब ये और यहाँ का 7 ये, मतलब ये आ रहा है। ओके, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे हम क्या करेंगे इसको इक्वल कर लेंगे। ओके, जो इक्वल करने के बाद हमारा ये एरो, एक्चुअली ग्राफ मेरा छोटा बड़ा A4 साइज का ग्राफ यूज़ करेंगे तो उसमें हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन कौन सा था 3x - 4y = -7। देन सेकेंड क्या है, सेकेंड वाला भी देखते हैं। पहला क्या है 0 and 0 है, क्या है स्टूडेंट्स 0 and 0, तो 0 and 0 क्या होगा, मतलब यहीं पे आ जाएगा। यहाँ पे ये भी देखते रहिए आप। सेकेंड क्या है 2 and 5, तो 2x का एंड 5 का क्या है यहाँ पे। देन थर्ड क्या है -2 and -5, मतलब -2 ये है एंड -5 क्या है हमारा यहाँ पे आ रहा है। एंड क्या दिया लास्ट वन जो है 4 और 10 है, मतलब 4 कहाँ पे आ रहा है x का ये, और 10 कहाँ आएगा हमारा देखने जाएंगे तो ये आएगा। मतलब ये हमारा कैसा बन रहा है स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से बन रहा है, देखेंगे तो हमारा जो मिड पॉइंट बनेगा वो हमारा ये हो जाएगा। तो मिड पॉइंट हमारा बनेगा क्या, x पे क्या है तो हमारा 1 है, सॉरी x पे क्या है हमारा, x की क्या है 1 है, और y का क्या हो जाएगा 2 और 3 के बीच में, मतलब 2.5, तो क्या आ जाएगा y का 2.5 आ जाएगा। तो जो हमारा इसका सॉल्यूशन बना है x = 1 एंड y = क्या है 2.5। नोटबुक में नीचे हम लिख सकते हैं द सॉल्यूशन ऑफ x एंड y = 1 and 2.5, जैसे हम लिखते आते थे स्टार्टिंग के में। उसमें से हमारा हो गया 5th वाला। अब आते हैं 6 वाले का भी ग्राफ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसी तरीके से आपको भी सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का 6 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टूडेंट 6 वाला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया 6 वाले में, पहला दिया है 2 and 0, क्या दिया है x का 2, x का क्या है 2 है एंड y का क्या है 0, मतलब क्या आ जाएगा यहीं पे आ जाएगा। दूसरा क्या दिया 5 and 2, मतलब x का 5 एंड y का 2, तो यहाँ आ जाएगा। तीसरा दिया -1 एंड -2, मतलब कहाँ आ रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहा है। और फिर क्या दिया 8 and 4, मतलब x का 8 7 और 8, एक्चुअली लाइन है नहीं, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ 8 ले लेता हूँ और ये हमारा 7 दे देता हूँ, मैं थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद क्या है 4, तो 4 क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स 4 यहाँ का ये हो जाएगा। इस तरीके से अगर जो मैं इसको मिलाता हूँ तो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर जो आपका ग्राफ बढ़ा रहेगा तो हो जाएगा। इस तरीके से ये हो जाएगा। और दूसरा देखते हैं स्टूडेंट्स, इसी का दूसरा जो है, दूसरा यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है
-4 एंड 0 मतलब x का -4 और 0 मतलब यहाँ आ रहा है। फिर उसके साथ साथ क्या दिया, -1 एंड 1 मतलब -1 x का एंड y का क्या है 1 है। ओके, फिर तीसरा क्या दिया स्टूडेंट्स, 2 एंड 2 मतलब x का भी 2 एंड y का भी 2 मतलब यहाँ आ रहा है। और फिर देखेंगे और क्या है आगे, 5 एंड 3 मतलब 5 और 3 मतलब यहाँ पे आ रहा है। ओके, सो इसको हम कैसे करेंगे देखते हैं। ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो इस तरीके से आ रहा है तो कुछ ये इसको मिलेगा, किसको मिलेगा, इसको मिलेगा मतलब कटिंग कुछ यहाँ पे हो रहा है। सो यहाँ पे कटिंग हो रहा है मतलब क्या हो रहा है 7.5 समथिंग कुछ आएगा ऐसे ही। अगर हम करेंगे तो इसको देखते हैं, एक मिनट। 7 मतलब वो 8 पे आएगा, थोड़ा वो क्या होगा आगे 8 पे आएगा और यहाँ से किस पे आएगा 4 पे आएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 एंड y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 होगा। मेरा थोड़ा ग्राफ का इशू है, बट आप करेंगे तो आपका वो परफेक्ट आएगा, नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट व्हाट्सअप नंबर वहाँ पे है तो आप बोलेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 6 का भी ग्राफ कंप्लीट होता है। इस तरीके से होगा, एक्चुअली ग्राफ छोटा है बट आप आगे जैसे ग्राफ बड़ा रहेगा तो करेंगे तो आएगा। ओके, सो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 क्या होता है फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस सेट 1.3 कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको सिखाऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स एंड वॉच नेक्स्ट वीडियो।